श्वास भरते हुए ओंकार के भी उच्चारण के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सावधान, धीरे से खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए ऐसा और ऐसा, लेकिन क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये सीखना। धीरे धीरे बाजी लेगा, आराम आराम से, एक गद्देबाजी ना करते हुए। हमारा देश जो है मधुमेह की राजधानी बन चुकी है। कारण है कि हम दूसरों को देख करके उनका नकल करते हैं, गलत चीजों का, अच्छी चीजों का नकल हम नहीं करते। नकल करना चाहिए परिश्रम का, नकल करना चाहिए अच्छे ज्ञानियों का, नकल करना चाहिए अच्छे रिसर्चर का, लेकिन हम नकल करते हैं खान पान, कपड़ा लत्ता, उनके रहने सहने की चीजें, ये गलत। आंखें घुमा लेते हैं धीरे से 3 बार सीधे में। तो हम अपने दिनचर्या को ठीक नहीं रखने के कारण डायबिटीज जैसे भयंकर रोग, यह दिनचर्या से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। हमने अपनी दिनचर्या बिगाड़ दिया, हमें डायबिटीज हो रहे थे, हमारे सामने ला कर भारत इसकी राजधानी बन गई। हमने खान पान सही नहीं किया। हमने अपने आयुर्वेद का अगर अध्ययन करते तो खान पान सही, समय में क्या खाना है, कब उठना है, कब व्यायाम करना है। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए 1 घंटा समय नहीं निकालता तो वो व्यक्ति बीमार जरूर पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। तो 24 घंटे में 1 घंटे अपने शरीर के लिए देना है। 2 घंटे में आप अपने दिन का दिनचर्या करिए, 8 घंटे सोने के लिए रखिए, कितना हुआ 8 10 11 घंटे। अब बाकी जो बचे घंटे उसमें आप मेहनत करिए। ऐसा सांस भरते अपने सांस छोड़कर, तो बार बार यूरिन लगना, मूत्र का लगना, मूत्र का रंग पीला की ओर होना, मूत्र गाढ़ा होना, मूत्र में गंध आना शक्कर की, शरीर पे दुर्बलता लगना, मतलब शरीर में कमजोरी का लगना, प्यास अधिक लगना, भूख अधिक लगना, पेट में जलन होना, शरीर का वजन व आंखों की दृष्टि घटते रहना। आंखों की दृष्टि भी घटती है। डायबिटीज एक तो हमारे गलत रहन सहन, गलत खान पान के कारण होता है और उससे कई सारे डिजीज होते हैं, कई सारे रोग और उससे उत्पन्न हो जाते हैं। आंखों के रोग, हार्ट के रोग, बाल के रोग, कई सारे रोग होते हैं। हार्ट अटैक उसी का कारण है, बीपी बढ़ना भी उसी का कारण है। बीपी और शुगर एक दूसरे के समझो मितान है, कहा जाए तो एक दूसरे के पूरक है, लगे रहती है। कोई भी घाव आदि हो जाता है उसको भरने में समय लगता है। तो ये समझ लीजिए आप कि आपको क्या है, कंधे घुमा दीजिए। डायबिटीज है, डायबिटीज के पहले भी प्री डायबिटीज, किसी को शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो ये प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज भी हार्ट अटैक का खतरा माना जाता है। तो डायबिटीज से बचने के लिए योगाभ्यास जरूर करें। और जिनको भी योगा डायबिटीज हो गया और घबराए नहीं, दाएं हाथ से बाएं हाथ सूक्ष्म अभ्यास रोज सब जरूर किया करें। इससे आपके शरीर के एक नस नाड़ियां खुल जाएंगी, आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। तो
ये तो लक्षण बताया मैंने। कारण क्या होता है? अधिक आहार लेना, ओवर ईटिंग करना। 70% तक भोजन करने की नियम है हमारे भीतर, बाकी 30% हवा और जल के लिए रहना चाहिए। चीनी, मिठाइयाँ, घी, तेल आदि अधिक खाना, मैदे से बनी हुई चीजें अधिक खाना, मांस मछली अधिक खाना, नशीली चीजों का उपयोग करना। तो ऐसी चीजें क्यों करते हो भाई? ऐसी चीजें नहीं करना ही तो है, और जो करते हैं वो समझ जाएं। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं उंगलियां, सिर्फ अभी उंगलियों के लिए। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कोई भी बीमारी एक दिन दो दिन में नहीं होता। 20 साल पहले वो शरीर में घटित होना चालू हो जाता है, वो बाद में असर दिखाता है। अगर किसी की उम्र 55 साल है तो उसको 35 साल में डायबिटीज के कण होना चालू हो जाते हैं, एक आगे एक पीछे कर। तो 20 साल बाद वह पूरा अंकुरित होकर के पेड़ बन के तैयार होता है। हम देखते हैं ना, कोई भी पेड़ तैयार होता है तो, लेकिन उसके पीछे मेहनत लगता है कितने वर्ष। हर चीज एक बैंक बैलेंस है, समझ लीजिए। बीमारी भी बैंक बैलेंस है। हम अपना बीमारियां बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि देखते हैं बीमारी इतना बढ़ गया। हमें लक्षण मिला, हमें संकेत मिले, लेकिन हमने उस संकेत का पालन नहीं किया। संकेत क्या क्या मिला? बार बार मूत्र आने लगा, शरीर में थकावट रहने लगा, दुर्बलता रहने लगी, शरीर थकने लगा। ऐसे शरीर से पेनक्रियास होगा, पेट मस्त रहेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे, शरीर का वजन कम होता है, आंखों से जो दृष्टि है वो भी कम होती है। घाव आदि यदि भरते नहीं है तो समझिए कि आपको डायबिटीज है। कारण मैंने बताया कि ओवर ईटिंग, अत्यधिक खाना। भूख 4 रोटी की है, आप 5-6 रोटी दबा के खा रहे हैं तो ये गड़बड़ है। मैदे आदि से चीजें बनी है, चीनी का उपयोग करना, चीनी बहुत खतरनाक चीज होती है। मांस मछली का उपयोग करना, गलत विचार रखना, सीधे बैठ करके गलत चिंतन करना, शुभ चिंतन करना। शुभ चिंतन का ना होना, तो गलत कर रहे हैं हम, तो गलत से बचने के लिए हमको शुभ चीजों का, मानसिक तनाव लेना भी डायबिटीज का कारण है। गलत विचार रखना डायबिटीज का कारण है। श्रम नहीं करना, मतलब मेहनत नहीं करना, बैठे बैठे कहीं भी जाना है, फट से गाड़ी निकाल लिए, अपना स्कूटी निकाल लिए, यहाँ से वहां जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं तो कम से कम नियम बना लीजिए कि मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो अपने साइकिल से जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा पूजा करने तो साइकिल से जाऊंगा, मैं अपने गांव के और शहर के अंदर जो भी कार्य करूंगा 2 किलोमीटर के अंदर तो मैं साइकिल से करूंगा, उससे अत्यधिक है तो उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे गाड़ी ले जाना है कि नहीं ले जाना है। सीधे बैठकर सावधान हो जाइए, अभी भी समय है आपके लिए। वज्रासन में बैठना, वज्रासन में कैसे बैठना देख लीजिए, ये ऐसे ऐसे ये वज्रासन में बैठना, एक के ऊपर एक ऐसे कुछ कर देते ना पैर, वो गलत है। अंगूठे से अंगूठा टच रहे, ऐसे अंगूठे से अंगूठा टच करके पेट। डायबिटीज के लिए रामबाण जो आसन आपको बता रहा हूं है मंडूक आसन, पहले भी बताया है मैंने। मंडूक आसन में वज्रासन में बैठते हैं, दोनों हाथ इस प्रकार यहाँ पे नाभि के अगल बगल रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए यथासंभव आगे झुक जाएंगे। तो गलत आहार विहार नहीं रखना, ताजे फल सब्जियां खाना, विटामिन सी से भरपूर आहार लेना चाहिए। जामुन है, करेला है, आंवला, इसका उपयोग करना चाहिए। चोकर रहित आटे का उपयोग कर, कोदो चावल जो मिलता है उसका उपयोग करना चाहिए डायबिटीज में। ऐसे इस प्रकार से झुक करके बैठे। सबसे पहली बात तो अशुभ चिंतन नहीं करना, जो गलत काम बताए तो काहे का दोस्त भैया, दोस्त वही है जो
आपको आपके गलत कार्य से बताए। तो ये पहला अभ्यास होता है, ये डायबिटीज के लिए मंडूकासन का। दूसरा होता है कि ऐसे हम कर लेते हैं, एक के ऊपर एक हम अपने हथेलियां रख करके आगे बढ़ते हैं। ये भी है। मेथी दाना लेना रात का भीगा हुआ, जामुन की गुठली का पाउडर लेना, चूर्ण लेना। तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक रामबाण और एक सरल और उपयोगी आपको बताने वाला हूं, जो आपको आपकी नस नाड़ियों से आपके डायबिटीज को ठीक करेगा। पेट पर ठंडा गरम सेक करना, जिससे आपको क्या मिलेगा? पेट पे ठंडा गरम सेक करने से क्या होगा? आपको पेनक्रियाज में प्रभाव पड़ेगा। ठंडा करेंगे तो सिकुड़ता है, ठंडे से कोई भी चीज सिकुड़ता है, गर्म से कोई भी चीज फैलता है। सिकुड़ना फैलना इस प्रकार से जब होगा, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, तो आप देखेंगे कि आपका पेनक्रियाज अच्छे से काम करेगा। पेनक्रियाज से काम करने के लिए मंडूकासन बताया, कूर्मासन इसमें देखिए। ये पहला है मुट्ठी बांध करके, दूसरा है हथेली रख करके, तीसरा है ऐसे कोहनी लगा करके भी हम कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आप अनाज लेकर के, गेहूं 500 ग्राम, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम मूंग, इन सबको हल्का सेक करके इसमें थोड़ा सा 20 ग्राम अजवाइन डाल लें, 20 ग्राम सफेद तिल, और 700 ग्राम पानी में पका करके हरी मिर्च, अदरक, धनिया डाल करके घी का छौंक लगा करके इस दलिया का उपयोग करें। घर में बताने के लिए, घर में जैसे बनाना है तो ये दलिया का उपयोग। मंडूकासन के बाद शशकासन का अभ्यास। सांस भरते दोनों हथेलियों पर, श्वास छोड़ते दोनों हाथ सामने, माथा जमीन पे लगा दीजिए। शशकासन का अभ्यास। मन को शांत रखते हुए डायबिटीज से बचने का अभ्यास, क्योंकि डायबिटीज हो जाने से आंख खराब हो जाती है, लीवर किडनी खराब हो जाती है, हार्ट खराब हो जाता है। इन सब से बचना है, मन को शांत रखना है। मन को शांत रखने के लिए अभ्यास, मंडूकासन के बाद शशकासन का अभ्यास जरूर करना है। ये आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। कई बार कई सारी चीजों के लिए मैं कुछ सोचता हूं तो मुझे अजीब लगता है। हमारी आत्मा शांत नहीं। हम लोग, कोई व्यक्ति जब शांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब बोलते हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब उसकी आत्मा को शांति देने से क्या फायदा भैया? जीते जी अगर उसकी आत्मा में शांति नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। उसका आत्मा शांत है मतलब वो अच्छा सोच रहा है, अच्छा विचार कर रहा है, अच्छा काम करेगा, उसमें आत्मा में शांति है। और आत्मा में शांति नहीं ना, तो दूसरे के आत्मा को अशांति प्रदान करेगा, क्योंकि हमारे आत्मा में हमारे परमात्मा का वास है। कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा। हमारा आत्मा जीवित है तब हम हैं यहाँ। मरने की बात तो क्या, पहले देखिए, अभी अपने आत्मा को शांति दीजिए। भगवान हम सबकी आत्मा को शांति दे और उसको सद्बुद्धि पे लगाए, सतमार्ग पे चलाए, देश धर्म राष्ट्र की सेवा और अपने आप की सेवा। अपने आप की सेवा मतलब योगाभ्यास करना, सही उचित देखभाल, खान पान करना, अच्छे विचार रखना, ये अपने आप की सेवा है। मंडूकासन शशकासन के बाद पीछे थोड़ा लेते हैं। डायबिटीज से अंदर से व्यक्ति को खोखला कर देता है। डायबिटीज है ना, आगे झुके तो थोड़ा पीछे झुक लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा पीछे झुक कर, तो डायबिटीज जैसे भयानक रोग से हमको बचना है। हमें दवाइयों के दुष्चक्र से बचना है। सत्तात्मक मंडूकासन, वक्रासन भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। वक्र मतलब टेढ़ा, ऐसे सीधे बैठते हैं पर सीधा पैर मेरा लंबा है, दंडवत। ठीक, बायां पैर को उठाया, अब बायां है, उल्टा वाला पैर सीधे है तो सीधा वाला हाथ उठा करके उसको क्रॉस करते हैं, तो नीचे रख सकते हैं।
ऐसे घुमा देते हैं। फिर वक्रासन का अभ्यास इससे भी पेट क्रिया एक्टिवेट होता है। जहां जहां पेट क्रिया एक्टिवेट होगा इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक होगा। इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक है तो आपको डायबिटीज नहीं रहेगी। ये देखिए अभी मैं दंडासन में बैठा हूँ, सीधे यह दंडासन। अब मैं अपना सीधा वाला पैर कर लिया, तो सीधा वाला करने के बाद उल्टा वाला हाथ है तो यहाँ नीचे लगा सकते हैं, ऐसे एक हाथ पीछे से गर्दन घुमा करके पीछे देखना है, जितना पीछे देख सकते। कब्ज नहीं होने देना है शरीर में, पेट साफ होना चाहिए। आपका बढ़ा हुआ वजन भी आपके डायबिटीज का कारण। सबसे पहले वजन कम करें, ऐसे इस प्रकार से। पेट जिसका साफ नहीं होगा ना उसको कई प्रकार की बीमारियां हैं। पेट जिसका साफ नहीं होगा उसको हार्ट अटैक भी है, ये आगे का स्टेज है। तो पेट साफ नहीं होगा तो भोजन पेट में सड़ेगा तो वह अर्धांग वायु के रूप में पूरे शरीर पे जाएगा, हार्ट पे जाएगा, हार्ट पे ज्यादा प्रेशर देगा तो हार्ट अटैक होगा। तो देखिए एक पेट साफ नहीं होने से हम मृत्यु के कगार तक पहुंचते हैं। तो इससे अच्छा भाई पेट साफ रखिए। पेट साफ रखने के लिए नियम है कि आप अपने भोजन से 70% खाइए दूध से। 3 रोटी की आपको भूख है तो 2 रोटी तक खाइए, बाकी और पानी की जरूरत। मन मानता नहीं है, ऐसे बोलेंगे आप लोग, अरे मन मानता नहीं है जी, क्या करें, ज्यादा भूख लग जाए। तो आप योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम नियमित रूप से करेंगे, ओंकार गायत्री का जप करेंगे, अपने इष्ट देव का जप करेंगे तो आपके मन बुद्धि मस्तिष्क शांत रहेगा। भोजन के समय टीवी आदि नहीं देखेंगे तो आपको मालूम रहेगा, एकदम शांति वातावरण से रहें बैठ करके और सोचे कि मुझे 4 रोटी की भूख है, मैं 3 खाऊंगा। तो आपको मालूम है, और आप अगर टीवी मोबाइल देख करके खा रहे हैं तो 3 की जगह 6 खा जाएंगे भैया। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, भोजन करते समय टीवी और मोबाइल को त्याग दीजिए। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण है, 1000 काम छोड़ करके भोजन करिए, 1,00,000 काम छोड़ करके स्नान करिए और सारे काम छोड़ करके प्रभु का नाम जपिए। ऐसे कहते हैं हमारे पूर्वज, उनकी बात भी रख दीजिए। तो ये योग मुद्रासन, ऐसे बैठ करके ऐसे बैठ करके सीधे बैठ करके दोनों हाथ पीछे ले जाकर ऐसे झुकना है, ऐसे यथासंभव। योग मुद्रासन जिससे पेट दबता हो तो सारे आसन आपके लिए बहुत योगी है, बहुत लाभकारी। बाद में बताने के लिए अगर मेरे से छूट जाए तो मैं अभी बता देता हूँ। एक परात लेना है अच्छा सा बड़ा सा, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, शक्कर की बीमारी है, मधुमेह है, सब उसके नाम। एक बड़ा सा परात ले लीजिएगा, उस पे करेला कट 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 करके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पे डाल दीजिएगा और उसमें नीम पत्ते डाल दीजिएगा और उसके बाद उसको पैरों से बनाना है, खड़े करके बताना ऐसे। ये ऐसे उस परात में इस चीज को खूंदना है आपको, इस चीज को दबाना है, पैर से मसलना है जैसे मिट्टी को पहले गिला बनाते थे। करेला और नीम की पत्तियां, इतना करना है कि वह एकदम पेस्ट जैसे हो जाए। और तब तक करते रहना है जब तक आपके मुंह पे कड़वा स्वाद ना आ जाए। अब कड़वा स्वाद कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारे रोम जो है ना, सब जगह छिद्र होते हैं, वहां से श्वास लेती है, तो वहां से वो आपका कड़वापन जो करेला और नीम का जो प्रभाव है, कड़वापन जो उसका स्वभाव है, जो उसका गुण है, वो आपकी नस नाड़ियों से होते हुए आपकी मुंह तक जाएगा। मतलब सब नस नाड़ियों पे करेला और नीम बढ़ गया तो भैया देखिए, हर चीज में उल्टा करने बताता हूँ ना, जिस कारण से उसको उल्टा करिए, मीठा हो गया तो उसके लिए कड़वा करिए। तब शरीर आपका एकदम सब जगह पे करेला पहुंच जाएगा, नीम पहुंच जाएगा तो आप
तो रोज ये अभ्यास जब आपको समय मिले सप्ताह में 2-3 दिन जरूर करना चाहिए। ज्यादा है तो लगातार आप करिए। भोजन में आपको कपालभाति प्राणायाम आपको पहले बता देता हूँ, भोजन इत्यादि की बात हम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको भस्त्रिका करना है। श्वास लेना है, फेफड़े पे भरना है, धीरे से श्वास लीजिए, फेफड़े पे भरिए, धीरे से श्वास छोड़ दीजिए। श्वास लेना, नासिका से मुंह बंद रहेगा, श्वास छोड़ देना। श्वास लेना, श्वास छोड़ देना, श्वास लेना, श्वास छोड़ देना, श्वास भरना, श्वास छोड़ देना। ये भस्त्रिका प्राणायाम। शारीरिक श्रम के अभाव के कारण ही डायबिटीज जैसा रोग होता है। और चीनी का उपयोग करने से, चीनी का उपयोग मत करें। भस्त्रिका प्राणायाम आप करते रहिए। सांस लेना छोड़ना। चीनी की जगह आप उपयोग कर सकते हैं दैनिक दिनचर्या में शुद्ध गुड़ में जाए, बगैर कलर किया हुआ। सफेद जैसे दिखता है तो नहीं लेना है, भगवा कलर ऑरेंज कलर का दिखता है तो नहीं लेना है। जो मटमैले कलर का स्वाभाविक होता है, जो हल्का काले काले रंग का चॉकलेट जैसे आता था वैसे ही होता है, तो उस गुड़ को लीजिए। वह बगैर रिफाइंड किया हुआ गुड़ है। क्योंकि हमारे सफेदी के लालच में, हर चीज सफेद होना चाहिए ऐसे के लालच में, जब शक्कर मिल बनाया जाता है, शक्कर को भी फिल्टर करने के लिए गंधक का उपयोग किया जाता है। गंधक मतलब सल्फर, सल्फर मतलब बारूद। जो बम के अंदर बारूद भरा जाता है उससे फिल्टर किया जाता है। तो सोचिए उसको हम खा रहे हैं, हमारे शरीर को कैसे खोखला नहीं करेगा वो। तो इन सब चीजों से हमको बचना है। डायबिटीज जैसे रोगों से बचना है तो बाहर की मिठाइयां बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो शक्कर से, चीनी से बनता है, शक्कर से नहीं। शक्कर अलग चीज होती है, शक्कर शुद्ध होता है। जैसे जो देसी मिश्री आती है ना धागे वाली, से बना होता है शक्कर, वो ले सकते हैं। जो सामान्य मिश्री आती है गोल गोल चौड़े चौड़े दाने वाले, वो नहीं, वो तो चीनी का भाई है, वो नहीं लेना। अगर आपको मीठे में लेना ही है, आप दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, छोटी मोटी चीजें क्या खाते हैं, जो सब करते हैं वो क्या आप करेंगे। आप कुछ विशेष करिए, आप विशेष महत्वपूर्ण लोग हैं, तब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण में से इतना क्षण निकाल करके बैठे कि आपको डायबिटीज जैसी बीमारी ना हो। तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। खान पान में विशेष ध्यान में आप खांड ले सकते हैं, शुद्ध बूरा ले सकते हैं, और नहीं तो आप थोड़ा मेहनत करें। देखिए मेहनत करेंगे तो सब चीज मिलेगा आपको, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करने से दूध से घी निकल जाता है। दूध से घी कैसे निकलेगा? दूध को हटाइए, दही बनाइए, दही को पिलोइए, मही बनाइए, मही से फिर उसका मक्खन अलग करिए, फिर मक्खन को आग में पकाइए, फिर आग में पकाने के बाद उससे घी, तो दूध में है ना घी, तभी तो निकला ना। वैसे ही सब चीज हमारे भीतर इतनी क्षमता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दूध चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, दूध चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू अन है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान। मनुष्य की इतनी ताकत है कि पर्वत पहाड़ों को तोड़ सकता है। माझी जी के बारे में जानते हैं? बिहार का वह रहने वाला व्यक्ति, उनकी पत्नी प्रसव पीड़ा के कारण, तबियत खराब के कारण मर गई, क्योंकि पहाड़ी था, उधर रास्ता था तो ले जा सके। तो उसका दिमाग खराब हुआ, हथौड़ा वगैरह लेकर के पूरे पहाड़ को तोड़ दिया उन्होंने।
पहाड़ को हथौड़ी हथौड़ी से तोड़ करके रास्ता बना दिया, उनको पुरस्कार भी मिला, उसके नाम से पिक्चर भी बना है, फिल्म बना है, मूवी बना है। आप देखिए तो सही, इतने अच्छे अच्छी चीज। तो ऐसे अगर व्यक्ति ठान ले तो नदियों के भी रास्ते को मोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। मानव तू अगर चाहे दुनिया को बदल देगा। ऐसे भाव रखो। भाव कहां से आएगा? प्राणायाम करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तब आएंगे कपालभाति ज्ञान। वायु मंत्र हम बैठ करके पहले उंगली और अंगूठे को ऐसे दबा लेंगे, ऐसे 3 उंगलियां सामने, 1 सेकंड में एक बार करते हुए आप उसका अभ्यास करें। कपालभाति। तो चीनी की जगह आपको शक्कर पे आना है, खांड पे आना है, बूढ़ा पे आना है, गुड़ पे आना है, राब पे आना है, काकवी पे आना है। इतना सारा ऑप्शन आपको दे दिया। आप ढूंढने जाएंगे तो सब आपको मिलेगा। खांड भी मिलेगा आपको, पतंजलि की दुकान में जाइए, आपको शुद्ध खांड मिल जाएगा। किसी भी दुकान में धागा वाली मिश्री मिल जाएगी, किसी भी किराना दुकान में, वो खाइए। मेहनत करिए, आप वीआईपी आदमी हो। आप छोटे मोटे चीज क्या सब खाते हैं, उसको खाओगे आप? अरे लाइए स्पेशल धागा वाला मछली लाइए, खांड लाइए, बूरा लाइए, शुद्ध गुड़ लाइए, ढूंढ के लाइए, थोड़ा मेहनत करिए। अरे बोलिए हम वीआईपी आदमी हैं, बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप से बोला, अरे हम छोटी मोटी चीज खाएंगे, लाइए हमारे लिए शुद्ध गुड़ लाइए। दुकान वाले को बोलिए कुछ बात नहीं, भैया शुद्ध गुड़ मंगाना हमारे लिए, जो बगैर मिलावट वाला हो वो लाएगा। आप अगर चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप जैसा चाहोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा आप चाहें वैसा मिलेगा भैया। यह दुनिया पूरा बुफे सिस्टम है, बुफे की तरह है। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। बीमारी है, अच्छाई है, बुराई है तो स्वभाव अच्छा है, चोरी है तो इधर आप दान पुण्य करें। आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। भगवान ने तो ऐसे पूरा बुफे सिस्टम लगा करके छोड़ दिया है। देख बेटा, तेरे को क्या चाहिए? तो दिमाग कमजोर है, प्राणायाम नहीं करता, योग ध्यान नहीं करता, गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वो चोरी बदमाशी लंड भंड की हो जाएगा। और जो अच्छा काम करता है वो अच्छे स्टॉल पे हो जाएगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, अच्छे कर्म करेगा, भूखे को भोजन देगा, प्यासे को पानी देगा। कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, आपकी मस्तिष्क शांति भोगी, मस्तिष्क में आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आप ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे। वैसे डायबिटीज एकदम छोटा सा तो है, उसको तो ऐसे बढ़ाएगा। बस आपकी आत्मा में संकल्प होना चाहिए, और संकल्प ले लिए फिर संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। तब आप देखिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन निरंतरता से 15-15 मिनट आपको दोनों समय कपालभाति करना है। दिन में ज्यादा सोना नहीं है आपको। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेना है। फल आदि लीजिए, पपीता खाइए, जामुन खाइए, सेब खाइए। इसमें प्राकृतिक शुगर है। शुगर का होना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। शुगर नहीं रहेगा तो हमारे भीतर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो हमारे भीतर हम शक्ति कहां से आएगी। लोग ऐसे तौबा मचा देते हैं, अरे मीठा चीज बिल्कुल नहीं खाना, शरीर पूरा कमजोर, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। जानकार बनिए, जागरूक बनिए। भारत जैसे देश में रह करके कोई व्यक्ति रोगी, दिमाग खराब, माथा खराब, पेट खराब रहता है तो हमें आश्चर्य होता है। कितने सारे धर्म ग्रंथ, इतने सारे स्वास्थ्य के लिए आचार्य मनीष जी से लेकर के महर्षि पतंजलि, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, भास्कराचार्य,
भाव प्रकाश जी, निघंटू जैसे वैद्य, चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट जैसे हमारे वैद्य रहने के बाद भी हम बीमार हैं, तो इसका मतलब है दिया तले अंधेरा हो गया है। तो दिया तले अंधेरे को भगाने के लिए ऐसे तो कोई ऑप्शन है? ऐसे ऐसे हाथ बांध करके बैठ जाएंगे, सब बोलेंगे हाँ भैया दिया तले तो अंधेरा रहेगा ही, क्योंकि हम दिया है, दिया जल करके सबको प्रकाशवान कर रहे हैं, लेकिन खुद के नीचे अंधेरा है। ऐसा दिमाग लगाने वाले को ना कान पकड़ के बोला, दिया है तेरे भीतर अंधेरा है ना, अच्छा ठीक है, 2 दिया अगल बगल में और जलाते हैं, 4 अगल बगल में जलाइए, नीचे का जो अंधेरा कहाँ जाएगा पता नहीं, आपके नीचे में अंधेरा है ना, अगल बगल से तो प्रकाशवान कर सकते हैं। ये अगल बगल का प्रकाशवान क्या है? आपके नीचे जो दिया के तरह अंधेरा है ना, उसको दूर करने के लिए वो क्या है? जप, तप, स्वाध्याय, गुरुओं का सत्संग। 4 दिया आप जला लीजिए, जप करिए, तप करिए, योग ध्यान साधना करिए, तप करिए, भोजन पे तप करिए कि हाँ मुझे थोड़ा भूख सहना है, मुझे थोड़ा प्यास सहना है, मुझे थोड़ा गुस्सा सहना है, मुझे थोड़ा क्रोध सहना है, मुझे हर चीज थोड़ा थोड़ा सा नहीं तप है। गुरुओं का सानिध्य करिए, सत्संग सुनिए, अच्छे अच्छे स्वाध्याय करना है, अच्छे अच्छे हमारे धर्म ग्रंथ है, गीता में भी स्वास्थ्य के बारे में, हमारे सब धर्म ग्रंथों में स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। आप आयुर्वेद का अध्ययन करिए, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। आप अपने आप का अध्ययन करिए, स्व अध्ययन, अपने भीतर देखिए, अपने शरीर को जानना और भोजन को पहचानना, ये तो आपका उपचार है। वात पित्त कफ की प्रकृति को देखिए और आप जानिए। 2 प्रकार के डायबिटीज होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 में शरीर में इंसुलिन बनता है लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। टाइप 1 अधिकतर बच्चों को होता है, जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसमें इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ता है। भयंकर स्थिति होती है। जेनेटिकली हर बीमारियां होती है, तो माता पिता को चाहिए समय में हर काम हो जाना चाहिए, हर काम समय में हो जाए और अच्छी विधि से हो जाए, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। गलत गलत खान पान रखेंगे तो हमारे आने वाले संतति पे उसका नुकसान होता है। ठीक है, जिन्स है ना हमारे शरीर का अंग है वह, तो उनको भी भोगना पड़ता है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये जेनेटिकली हमारे बच्चों पे जाता है, हमारे माता पिता दादा दादी पे तो उनसे आता है। तो हाथ जोड़ के निवेदन, अच्छे काम करिए, आपके गुण आपके स्वभाव भी आपके बच्चे पे जाएंगे। आप जैसे दानी हैं, पराक्रमी है, तो आपका बच्चा वैसा बनेगा। और आप गलत काम करने वाले हैं तो आपसे 10 गुना ज्यादा वो गलत काम करने वाले, क्योंकि आपका बीज है, वो बीज जैसे बोएंगे फल वैसा मिलेगा। तो आपसे सभी निवेदन, आप अगर संयमी हैं तो आपका बच्चा संयमी निकलेगा। आप अगर 5 रोटी की जगह 3 रोटी खा करके अपने भूख को त्याग करते हो, आपका बच्चा भी अच्छे बनेगा। और आपका शरीर नहीं बिगड़ेगा, आपका शरीर नहीं बिगड़ेगा तो आपको बीमारी नहीं होगी, आपको बीमारी नहीं होगी तो आपके बच्चे को भी बीमारी नहीं होगी, और आपके बच्चे को भी बीमारी नहीं होगी तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे को बीमारी होगी तो आप बीमार पड़ेंगे, आप दुखी रहेंगे। आपके दुखी होने से फिर मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, ये वो फलाना ठिकाना कुछ भी बीमारी हो सकता है। और आजकल तो कुछ भी बीमारी को पता नहीं चलता, अननोन डिजीज हो गया है इसे, कुछ तो पता नहीं लेकिन कुछ हो गया है इसे, ये दवाई खा लीजिए, ये इंजेक्शन फुकवा लीजिए, ये वैक्सीन लगा लीजिए, इससे अच्छा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। भोजन का ध्यान जरूर रखना है। तो भोजन में क्या क्या लेना है आपको बताया, खीरा, करेला, टमाटर एक एक ले लीजिए, उसका जूस खाली पेट पीजिए। हाँ, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर लीजिए, उसको अच्छे से ग्राइंड करिए, उसको छान करके पी लीजिए, आपका शरीर कितना उत्तम रहेगा, नस नाड़ियों के वो खाली से। और सही में ना, मेथी दाना को रात में भिगोकर प्रातः खाली पेट उस मेथी को चबा लीजिए भैया, शुद्ध मेथी, शुद्ध को ढूंढना है आपको।
भुनेंगे तो भगवान भी मिलता है कहते तो भूनिए अच्छी चीजें आपको मिलेगी। जामुन की गुठली का चूर्ण बना करके 2-2 ग्राम खाली पे पिए। करेले को सुखो करके सुबह शाम उसके पाउडर को ले सकते। इतने सारे ऑप्शन हैं घरेलू। और घरेलू उपाय आपको बताया ना, एक बड़ा परात लेना है, उसमें करेले को कट करके रखना है, नीम की पत्तियां मिलाना है और उसको पैर पैर से दबाना है। आपके मुंह पे करेले का स्वाद ना आ जाए, कड़वा स्वाद, तब तक उसको करते रहना है। तब आपकी शुगर की बीमारी खत्म। फिर आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। और सामान्य होगा उसके बाद गलतियां नहीं करना है। एक बार गलती करे तो मानव और बार बार गलती करे वह दानव। अब देख लीजिए आपको क्या बनना है। शुगर लेवल खाली पेट में 70 से